गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है। देखिएगा एक्सरसाइज 6.3। अब देखते हैं cos पाई बाई 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos पाई बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 1। cos पाई बाई 4 होता है 1/√2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर माना जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। जहाँ पे cos x था वहाँ पे हम पाई बाई 4 रखे हैं x के जगह पर। cos पाई बाई 4 हो जाएगा 1/√2, बस 1/√2 का वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आपके सामने ही रहेगा। एक क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब इसमें कह रहा कि ये कोई फंक्शन है, किस पॉइंट पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। यानी आपको इंटरवल चाहिए, इंटरवल निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। इंटरवल निकालना रहेगा या कुछ भी हो, सबसे पहले हम काम करेंगे f'(x). सबसे पहले निकालना होगा f'(x). f'(x) का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन करना। 2x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 6x² माइनस 3 × 2 ये हो जाएगा 6x माइनस 36। ठीक है, अब आप इसमें 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो f'(x) निकालने के बाद हम उसे 0 से इक्वेट करेंगे। f'(x) जब निकाल लेंगे तब उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, ये 6 क्या होगा, 0 के नीचे चला जाएगा, तो 6 0 के नीचे जाकर के क्या बना देगा, 0 हो जाएगा वो। यानी हमारे पास आएगा x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे पहले हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। सही है। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, -2 आएगा और x का वैल्यू 3 आएगा। तो इस प्रकार से वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज -2 एज वेल एज 3। अब हमारे पास जब x का वैल्यू -2 और 3 है, तब नंबर लाइन पर चेक करेंगे, इनफाइनाइट इट इज माइनस इनफाइनाइट। मान लेते हैं -2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो x का जो दो वैल्यू आया हुआ है -2 और 3, उसको हम नंबर लाइन पर ले लें। नंबर लाइन पर लेने के बाद हम देख सकते हैं कि यह जो इंटरवल बनेगा, हमारे पास जो इंटरवल आएंगे वो होगा -इनफाइनाइट से लेकर के -2, दूसरा इंटरवल होगा -2 से लेकर के 3 और तीसरा इंटरवल होगा 3 से लेकर के इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 इंटरवल है। हमारे पास देयर आर 3 इंटरवल्स वी हैव। तो अब 3 इंटरवल्स में हमें ये पता करना होगा कि किस पॉइंट पर ये इंक्रीज करेगा और किस पॉइंट पर डिक्रीज करेगा। हमारे पास 3 इंटरवल्स हैं। अब हमें ये कंफर्म करना है कि किस पॉइंट पर इंक्रीज करना चाहिए और किस पॉइंट पर डिक्रीज करना चाहिए, किस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा और किस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। तो देखिए, इस चीज को पता लगाना बहुत ही सिंपल है। इधर हम इसको मिटाते हैं, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा वैल्यू आया है -इनफाइनाइट से -2, इस बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। हमारे पास जो f'(x) का वैल्यू था वो क्या था, 6x² माइनस 6x माइनस 36, यही था। तो -इनफाइनाइट और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। -इनफाइनाइट और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट
किस इंटरवल के लिए? फॉर माइनस इनफाइनाइट से -2। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में मेरा मन कर रहा है लेने का x इज इक्वल टू -3 ले सकते हैं। तो f डैश -3 देखिएगा 6 इंटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -6 इंटू -3 -36 54 प्लस 18 -36 तो ये हो जाएगा, ठीक है। 72 - 36 which is equal to 36 और ये 36 क्या है? 0 से बड़ा है। तो अगर हम जानते हैं कि f डैश x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, अगर f डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो उस पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। यानी एक बात तो कंफर्म हो चुका है कि माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में यह जो फंक्शन होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 के बीच में ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। वो आपका क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 36 इज ग्रेटर देन 0। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा। इस दोनों इंटरवल पर भी आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस दोनों में भी कहीं किसी पर 0 से ज़्यादा हो जाए, हो सकता है। अब -2 से 3 के बीच में ले लीजिए फॉर x इक्वल टू 0। -2 से 3 के बीच में चेक कर लेते हैं तो 0 ले सकते हैं, ये 0 -36 तो आपको मिलेगा f डैश x इक्वल टू -36 which is less than 0। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से इनफाइनाइट ले लीजिए कोई भी वैल्यू। 3 से इनफाइनाइट के बीच में हम ले लेते हैं 4। 3 से इनफाइनाइट के बीच में ले लेते हैं 4। सिक्स इंटू 4 का स्क्वायर -6 इंटू 4 -36, ठीक है। ये हो जाएगा 16 इंटू 6 96 माइनस ये हो जाएगा 60 तो 96 - 60 हो जाएगा, ये भी 36 which is greater than 0। तो इस पॉइंट पर भी पॉजिटिव आ रहा है। यह जो मेरा तीसरा इंटरवल है 3 से इनफाइनाइट, इस पे भी पॉजिटिव आ रहा है f डैश x का वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा।